दोस्तों स्वागत है आपका प्यारा YouTube चैनल गोल्डन सर पर। दोस्तों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 12th फिजिक्स जो कि चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। चैप्टर फर्स्ट में आपको जो लघुत्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसे आसान और सरल भाषाओं में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। दोस्तों चैप्टर फर्स्ट ABC फिजिक्स क्लास 12th जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में बताया गया, यानी विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दोस्तों विद्युत आवेश होता क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये है कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? देखिए दोस्तों, जब किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है तो उसमें विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है। विद्युतीय और चुंबकीय दोनों गुण उत्पन्न हो जाता है। जब कोई भी वस्तु में आवेश अगर है तो उसमें विद्युत और चुंबकीय दोनों गुण उत्पन्न हो जाता है और यह राशि जो है आवेश कहलाता है। अगर किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न हुआ है तो उसमें दो घटना घट सकता है, विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण। यानी विद्युतीय गुण का मतलब हम यह बताना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हम समझा देना चाहते हैं कि अगर आप कंघी को बाल में फिरोते हैं, यानी कंघी बाल में मारते हैं या फिरोते हैं जो कहिए, तो कंघी में आपको घर्षण के कारण विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है। और विद्युतीय गुण वो करता क्या है? वो कागज या छोटे धूल कण को अपनी ओर खींच लेता है। प्रैक्टिकल आप कई बार किए होंगे इसका। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश जो है वह राशि है जो किसी वस्तु में उत्पन्न होने से उसमें विद्युत चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों विद्युत आवेश को डिनोट स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ये लेक्चर है, आपको ध्यान से समझना है और आपको बहुत फायदेमंद होगा। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से जुड़ कर यह जो है ना दोस्तों विद्युत आवेश, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि हम उसको कहते हैं जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन निश्चित दिशा नहीं होता है। आवेश के पास दिशा डिफिनिट नहीं है, बेचारा को परिमाण तो है, कुछ भी परिमाण हो सकता है, 2 कूलम 4 कूलम 10 कूलम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ निश्चित दिशा नहीं है, इसीलिए यह स्केलर क्वांटिटी हो गया दोस्तों, अदिश राशि हो गया। अब दोस्तों इसका मात्रक भी होता है, तो इसका मात्रक जो होता है बहुत सारे मात्रक है, लेकिन इसका SI मात्रक जो कि हम लोग जनरली प्रयोग करते हैं वो कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। बहुत सारे मात्रक होते हैं, हम सब मात्रक आपको बताते जाएंगे, ध्यान से देखना है आपको। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। और इसका बीमीय सूत्र जो होता है कहीं कहीं पर आपको IT मिल जाएगा या AT भी लिख सकते हैं। ठीक है, IT या AT से डिनोट किया जाता है। तो आवेश का बीमीय सूत्र IT या AT लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र IT या AT होता है। समझ में आया बात? दोस्तों एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, Q बराबर IT। ये आपको नॉर्मली क्लास 10th में उम्मीद तक पढ़े होंगे। हमको लगता है विद्युत धारा चैप्टर में आपको मिला होगा। Q इक्वल टू IT। दोस्तों Q क्या चीज़ है? Q आवेश है और I क्या चीज़ है? I धारा है और T क्या चीज़ है? T समय है। दोस्तों अगर मात्रक का बात करते हैं तो I तो धारा है और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, और T क्या चीज़ है? समय। समय का मात्रक तो बहुत सारा है, हम तो SI मात्रक तो बोलते नहीं हैं। समय का मात्रक मिनट भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है। तो कहीं कहीं पर अगर आपको घंटा ले लिया जाएगा, टाइम का मात्रक घंटा ले लिया जाएगा, ये हो गया एम्पियर घंटा। और एम्पियर घंटा भी मात्रक होता है आवेश का। दोस्तों बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको बोर्ड्स एग्जाम में ये पूछ देता है कि एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है। दोस्तों एम्पियर तो धारा का होता है
है, समय का मात्रक घंटा भी होता है, समय भी सेकेंड भी होता है, मिनट भी होता है, दिन भी होता है, साल भी होता है। तो एम्पियर घंटा जो है मात्रक दोस्तों आवेश का भी होता है। ठीक है दोस्तों, आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज। दोस्तों पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, त्याग करता है, तो वो धनावेशित हो जाता है। और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो आपको ऋणावेशित कहलाता है। समझ में आया बात? इलेक्ट्रॉन अगर त्याग कर दिया तो वो हो गया धन आवेशित, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लिया तो वो हो गया ऋण आवेशित। ठीक है दोस्तों, तो आवेश को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, धनावेश और ऋण आवेश। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आवेश का कहानी है। आवेश का सीजीएस मात्रक जो होता है वो स्टेट कूलाम होता है। दिमाग में रखिएगा, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आवेश का बहुत सारा और अध्ययन हम लोग करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा बताएं कि 2 नंबर मार्क्स में इस प्रकार से लेक्चर लिख सकते हैं कि आवेश जो है एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, और यह किसी वस्तु में उत्पन्न होने पर इसमें विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हम पढ़ते हैं घर्षण विद्युत के बारे में, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। दोस्तों घर्षण विद्युत कहते किसे हैं? तो दोस्तों घर्षण के कारण अगर किसी वस्तु में विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम लोग घर्षण विद्युत कहते हैं। अब कहिएगा सर क्या? तो देखिए जनरली तो हम लोग प्रैक्टिकल कंघी से करते हैं, कंघी बाल में मारते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे तो कलम से भी आप कर सकते हैं। बाल में कंघी क्या कहते हैं, पेन जो है बाल पर रगड़िएगा और कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास लागिएगा तो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। और इसमें ऐसा गुण कैसे उत्पन्न हुआ? दोस्तों इसमें ऐसा गुण तब उत्पन्न हुआ जब हम इसको बाल से रगड़े थे। बाल से नहीं रगड़ते तो क्या इसमें गुण उत्पन्न होता? नहीं होता। तो इसमें घर्षण के कारण इसमें गुण, विद्युतीय गुण आ गया, इसीलिए इसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। तो घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? तो घर्षण विद्युत वैसा विद्युत जो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है उसे हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? अब आया बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आया है आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। लेक्चर सुनना है ध्यान से दोस्तों, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको फिजिक्स इतना इजी लगने लगेगा। ये एक समाचार की तरह आप सुन लीजिए, गाना की तरह सुन लीजिए, आपको फिजिक्स से पूरा इंटरेस्ट लगने लगेगा। कहानी है दोस्तों, देखिए आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है, प्रत्येक पदार्थ चाहे जो भी पदार्थ है वह परमाणुओं से बना होता है। जितना भी है आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों कि प्रत्येक पदार्थ, जितना भी पदार्थ है वह जो है परमाणुओं से बना है। अब परमाणु का बात जब ये होता है दोस्तों, परमाणु का बात जब भी होता है तो परमाणु तो बना किससे है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना आता है। और आप लोग जानते हैं परमाणु का केंद्रीय भाग जो होता है वो नाभिक कहलाता है। और नाभिक में कौन मौजूद रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर एक विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों ओर एक विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यही कहता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना होता है। अब परमाणु क्या चीज़ है? परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। इस परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है और नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है एक विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो कोई परेशानी नहीं है, एक विशिष्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। दोस्तों नाभिक का आकार जो होता है ना वो 10⁻⁻15 मीटर लगभग होता है नाभिक का आकार। और परमाणु का आकार जो होता है दोस्तों, परमाणु का आकार
परमाणु का आकार जो है वो 10 का पावर -10 मीटर होता है। अप्रोक्सीमेट 10 का पावर -10 मीटर जो है ये परमाणु का आकार है, ये नाभिक का आकार है। ठीक है, इस सब बात दिमाग में रखना है। ये आपको छोटा छोटा बात होता है लेकिन बच्चा भूल जाता है, इसलिए इसको दिमाग में रखना है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो ऋणावेशित कण होता है और इस पर चार्ज जो होता है ना वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। नेचर तो इसका ऋणात्मक होता है लेकिन चार्ज उतना ही होता है जितना कि प्रोटॉन का चार्ज होता है। यानी प्रोटॉन का चार्ज भी यही होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यही होता है, बस इसका इलेक्ट्रॉन का नेचर जो है, प्रकृति जो है वो ऋणात्मक होता है जबकि प्रोटॉन का प्रकृति धनात्मक होता है। और न्यूट्रॉन जो है दोस्तों वो उदासीन कण है और सबसे भारी कण भी है। न्यूट्रॉन जो सबसे भारी कण भी है और उदासीन कण भी है। दोस्तों न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ये होता है, प्रोटॉन पर भी चार्ज यही होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वो 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg होता है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 1.67 गुना 10 का पावर -27 kg होता है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा यानी 1.672 इंटू 10 का पावर -27 kg ये आपको न्यूट्रॉन का भार द्रव्यमान होता है। ये आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है और ये आपको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 गुना 10 का पावर -27 kg, कुछ बुक में 1.678 भी दे देता है। तो करीब करीब अप्रोक्सीमेट मान लीजिए कि आपको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 गुना 10 का पावर -27 kg होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर विशेष चर्चा हम फिर कल करेंगे। कल हम लोग जो है पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है कूलॉम्स लॉ, जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। कूलॉम्स लॉ के बारे में फुल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।